हेलो आओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। ये वीडियो शोएब चौधरी का है। ये पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुंचा है पूछने के लिए कि भाई जयशंकर सर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं एससीओ मीटिंग में, बट उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम किसी भी टॉपिक पे पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो इस पे पाकिस्तान के आवाम क्या कहते हैं? वैसे मुझे तो लग रहा है कि भाई एससीओ मीटिंग भी कैंसिल हो जाएगी। रीजन क्योंकि अभी अभी कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज उड़ा दिए गए हैं अच्छे खासे। बाकी देखते हैं भाई पाकिस्तान पे, इस पे पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या कहते हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो मजेदार और देते हैं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे, डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। ठीक है। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इधर मैं थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात किया है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरी बात समझे कि नहीं? कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान अब नहीं, अच्छा। जब से कश्मीर का इशू हुआ है तब से बोला रहा ठीक है। है। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने भी बोला, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और बाकी जो भुट्टो भी बोला था, सारे बोलते रहे हैं। ठीक तो है। अगर वो आगे से रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे वो रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? रिप्लाई करना उनका काम है कि नहीं? सुने, हाँ। रिप्लाई करना उनका हक है, लेकिन उस इशू पर रिप्लाई करे ना। तो उन्होंने क्या ऐसा बोला जो आपको लगता उन्होंने है? उस इशू पर बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली डिग्रेड किया। ये वाकई में डायरेक्टली इंडायरेक्टली इंडिया की तरफ से कई बार कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला रखते ही नहीं, तो उनकी बात झूठ है। पहली बात चाचा, तुम्हारा शहबाज शरीफ ना बहुत ज्यादा कुत्ते की तरह भौंक रहा था, तो उसके मुंह में घुसाने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, दे दिया उसके, पियो के खाली करो, चीखें निकल गई फिर तुम लोगों की सालों की। और इतनी दिक्कत है तुम लोगों की, तो व्हाई यू इनवाइटेड इंडिया? और क्यों मीडिया पा रहे हो, क्यों पूरा इस्लामाबाद सजा रहे हो तुम सारे हैं? क्यों तुम्हारे पीटीआई वर्कर्स बोल रहे हैं कि आप आओ जी हमारे पास, हमारे जलसे में शामिल हो जाओ हैं? वैसे एक बात है, भीख भी मांगेंगे और फिर कहेंगे अरे हम तो वो हैं, इज्जत वाली कौम है। तब भिखारी हो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की। डिग्रेड तुम्हें करने की जरूरत क्या है? तुम खुद अपने आप को डिग्रेड करते हो, जहां जाते हो गंद मचाते हो, खुद डिग्रेड करते हो, बिक जाते हो, थूक के चाटते हो, हक के खा लेते हो उसको। तो तुम्हें डिग्रेड करने की किसी को जरूरत नहीं है, तुम खुद ही गिरे हुए नीच इंसान हो। एससीओ के चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है पाकिस्तान को समझ लें कि पाकिस्तान, जब ये खबर आई कि भाई डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। उनका साथ एक ये भी स्टांस है, उन्होंने 10 दफा ये भी बोला है। मेरी बात इकोनॉमी की, हाँ। अगर वो इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग थे, ठीक है, तो वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सेव कर सके? नहीं तो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अच्छा। उन्होंने जिम्मेदारी बांग्लादेश की उठाई हुई है। ठीक वो है। बांग्लादेश को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को अस्करी तौर पर भी सपोर्ट अभी भी करते हैं। आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर बांग्लादेश ने इंडिया का देना है, चाहे वो ऑयल की मद में, बिजली की मद में देना है, तो इसका मतलब सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। उन्होंने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल हाँ गया। जी। अभी भी मोहम्मद यूनस जो नए उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी बांग्लादेश के, वो चाह रहे हैं कि इंडिया के जाके विजिट किया जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए। भाई उन्होंने वो इस मामले में सिंसियर हैं, अच्छा, तो पाकिस्तान में वहाँ पे इस दफा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कायद-ए-आज़म की बरसी क्यों मनाई है? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर आपसे मैं बात करता हूँ। ये अंकल से बात, क्योंकि ना वहाँ पे रेडिकलिज्म, हसीना वाजिद को जब हटाया गया ना, तो मोहम्मद यूनिस को इसीलिए बिठाया गया ताकि वहाँ के जो सुअर जेलों में बंद थे ना उनको छोड़ दिया गया। और क्यों इंडिया ने ठेका ले रखा तुम सबका सालों का है? तुम खाओगे भी हमारा, पीठ में चूरा भी भोंकोगे, कुत्ते की तरह भोंकोगे भी हमारे पर। मरो सालो, कल के मरते आज को घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, क्योंकि तुम वो जिहादी कौम हो, तुम पीठ में हमेशा चूरा खोपते हो। फिर चाहे वो तुर्की हो, उसकी इतनी हेल्प कर इंडिया ने, भूकंप वहां पे आया, छुरा घोपा। पाकिस्तान हो तो तुम लोगों ने चूरा घोपा, चाहे ईरान हो उसने चूरा घोपा, चाहे इंडोनेशिया हो उसने चूरा घोपा, चाहे मालदीव्स हो उसने चूरा, चाहे बांग्लादेश हो। तुम्हें भीख मिलती है, तुम चूरा घोपते हो उसी को, जैसे तुम यूएस से पैसे लेके आते हो उसी को गालियां बकते हो। तो तुम सबकी मेंटालिटी एक जैसी है, जिहादी, एक्सट्रीमिस्ट, और ठिकाने रखा तुम लोगों और किसी ने। मरते साले कल के मरते आज, वो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में, आबादी कम होगी कम से कम।
ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे, ठीक है, वो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है। देखिए जब तक चाइना भी तो है, हम जब हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है, जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, वहाँ के हमारे को इज्जत दी जाती है। लेकिन चाइना खित्ते के अंदर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझता है और कहता है कि हम तो पाकिस्तान हमारे चाइना या इंडिया। आपने ये बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये कहना चाहता, लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बात की हो रही है, पहले की नहीं हो रही। नहीं तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। इवन चले आपकी बात कर लें, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के विकेट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना, ये तो ज्यादा मौका की बात है ना। इलीगली नहीं, आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो और तो एक शादी की सेरेमनी में आए थे, ठीक है ना। तो बुलाया किसने? बुलाया था उनको, वो मियां साहब ने बुलाया था, लेकिन वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर आए थे। ठीक है, वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर थे। आर्मी की किसी इदारे को पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी वक्त किसी परमिशन के बगैर आ जाए? ऐसे तो अमेरिका ने तो आगे इधर ऑपरेशन कर दिया ओसामा बिन लादेन का। हमारे हुक्मरानों को पता था उस वक्त ऑपरेशन होने लगा है। ये बात गलत है। जरदारी साहब को पता था, ये जानबूझ के प्लेटलेस अपने वो अपनी बीमारी का बहाना करके दुबई में जाके दाखिल हो गए जो हॉस्पिटल। पाकिस्तानी को ना दो चूरन चटा देते, चाटते रहते हैं उसको। इनको यही नहीं पता होता, बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नॉलेज के बिना वहाँ की आर्मी के नॉलेज के बिना वहाँ के इदारों के नॉलेज के बिना कोई भी प्लेन लैंड नहीं कर सकता। कुत्ते की तरह भौंकना आता बस खाली इनको। तभी कहता हूँ पढ़ लिख लिया करो, पढ़ो लिखो, IAS बनो, सुअर मत बनो, है नचनिया बन के यहाँ में नाचते रहते हो। फिर चाहे लाहौर हो चाहे इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, गंद मचाते हो। बात ये कि हमारे जो बड़े बड़े लीडरान है ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए ना, जो माहदे किए, IMF जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपने उन माहदों की वजह से मजबूर हैं, ठीक है, उन एग्रीमेंट्स की वजह से मजबूर हैं, ठीक है ना। और भी इसके अलावा बहुत सारी मामला ऐसे हैं। बुजुर्ग साहब की सीधी सी बात है कि यार जिनका हमने देना है ना उनसे हम बात कर लें। आप दूसरे इलाकों की बात कर लें। इवन मैं कहता हूँ आप फलस्तीन की भी ना करें, किसी भी की ना करें। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपको लगता है ठीक है? भारत तो खुद चाहता है कि ये हमारे साथ लड़े। जरा सी बात होती है वो अपने मीडिया पे वार रूम बना लेता है। कभी कोई मसला, कभी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर जो आर्टिकल उन्होंने नाफिज किया है, आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, पहले नाफिज किया फिर उन्होंने हटाया, ठीक है ना। बात ये कि ये सारे मामला करने की जरूरत क्या थी उसको? क्या जरूरत थी उसको? वो क्या ये समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर देगा? नहीं, तो आप ये भी तो देखिए ना। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया। अब वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने वोट भी तो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। बात ये कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? यकतरफा रिजल्ट, यकतरफा नतीजा, यकतरफा की सारी मामलों में वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लेबिसाइड कहा गया था, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा UN में, वो प्लेबिसाइड आज तक हुआ नहीं है। अब इंडिया तो यूनाइटेड नेशंस को मानता ही नहीं कश्मीर के यूनाइटेड नेशन तो वैसे खत्म हो वही कह रहा हूँ। इंडिया ने 370 और पाकिस्तान ने हमला नहीं करा। 3 बार तुमने कश्मीर के लिए जंगें लड़ी हैं और हर बार सुअर बने हो, कुत्ते की तरह पिटे हो, नपुंसक बना दिए हो। तुमने अपने फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं ली है। और सुन बे, कल प्लेबिसाइड करवाना है, पाकिस्तान की फौज हटा पहले वहां से, हटा। ये लोग बताते तक नहीं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, बस खाली माइक पे आके कुत्ते की तरह भौंक देना है, भाऊ 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 भाऊ। चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सारे एक ही मेंटालिटी के आएंगे, जिहादी माइंडसेट साले, कुत्ते की तरह भौंकना होता है। अब ये सोचो इसके दिमाग में, ये तो अपने पोते पोती अपने बच्चे के दिमाग में इसने क्या डाला होगा, सोचने वाली बात है ना। प्लेबिसाइड की बात करते हैं, प्लेबिसाइड कैसे होगा? अगर तुम्हें UN की बात माननी है तो हटाओ अपनी फौज, नहीं मान रहे तो इंडिया की नहीं मानेगा, बाहर में जाओ तुम। आज नहीं तो कल पियोगे, लेना लेना है, चाहे प्यार से तो चाहे लात खा के दो, देना तो तुम्हें पड़ेगा। हमारे कोर इश्यूज हल नहीं होंगे। हमारे कोर इश्यूज जो हमारा सेक्शन का जो इशू है वो हल नहीं होगा। कश्मीर का इशू हल नहीं होगा। एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाले जाए, मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए, तो बताएं कि अब वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से कश्मीर का इशू ये हम नहीं देते ना। यही तो सारी बात, ये तो भारत को चाहिए कि वो आगे बढ़े। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है, समिट किए हैं जाके भारत के अंदर, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी कश्मीर जो हम भारत का ही हिस्सा है, हमने इस मौजू के अलावा हर मौजू पे बात करेंगे। मुझे बताएं, आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान, सीधी बात है भाई, क्यों बात करें, भारत का हिस्सा है वो, भारत का हिस्सा है। तुम लोग क्रॉस बॉर्डर सुअर भेजते हो, तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर रहेंगे जो तुमने प्रॉक्सी स्टेट रखी है इंडिया के खिलाफ, 1000 कट्स 300 जंगे तुम्हारे बोलते ना प्राइम मिनिस्टर, पाव किलो के हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हो बैठ के तुम सारे। इंडिया का हिस्सा खाली करो और ये बंद करो क्रॉस बॉर्डर, नहीं करोगे तो ऐसे फिटोगे। और अभी तो और गंदी जिंदगी होने वाली है तुम्हारी। और कौन सी एस्टेब्लिशमेंट बीच में आती है इन सब चीजों के, जितने फैसले होते हैं सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, ना कि एस्टेब्लिशमेंट है। इंडिया ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे तुम्हारा आसिफ मुनीर भी भीख मांग रहा है, तुम्हारा PM भी भीख मांग रहा है, तुम्हारा CM भी भीख मांग रहा है, पब्लिक भी भीख मांग रही है।
आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह नॉलेज रखते होंगे कि ये एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए। बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है। अच्छा, बात यह है कि बराबरी के ताल्लुकात की, ठीक है ना। चाइना पाकिस्तान को बराबरी के इस लेवल पे डील करता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, चाइना अगर बराबरी के मुकाबले पे होता, चाइना की तरफ से सरकारी तौर पर स्टेटमेंट जारी की गई थी कि पाकिस्तान का दुश्मन चीन का दुश्मन है। ठीक है, जो चीन पाकिस्तान, कभी भारत ने, कभी इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, कभी इंडिया के किसी वजीर ने ये स्टेटमेंट दी सरकारी सतह पे आके, गवर्नमेंट लेवल पे आके? बात सुने, हाँ कुछ बात सुने। उसके अलावा हमारा जो एक कह लें कि आप मजहब के हवाले से कह लें कि एक हमारे मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ भी अकलियतें मौजूद हैं, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन है, सारी अकलियतें यहाँ मौजूद हैं, उधर इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं। और वहाँ का नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं, उसका निवाला, आप ये वीडियो दिखाएं। अगर देखें ऐसा है, एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा कर रहा है, तो हम वो वीडियो, मैं इस बात से मैं नहीं समझ सकता वो वीडियो देखी कि नरेंद्र मोदी खुद ऐसा कर रहे हैं कि निवाला तोड़ रहे हैं। रोजे की हालत में जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला डाल के उसका रोजा तोड़ रहा है। मैंने अभी तक ये वीडियो वैसे नहीं देखी, आप देख लीजिएगा। हैरत वाली। अच्छा, मुझे ये पता है, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए, जब एक मुसलमान का रोजा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अभी ईद मिलादुन्नबी थी कुछ दिन पहले, उसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे ट्वीट की थी कि मैं तमाम पूरी दुनिया, खासतौर अपनी कंट्री और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कमजोर हो गई है। अच्छा, यानी अगर वो पॉजिटिव बात करे तो पोजीशन कमजोर, अब उसकी पोजीशन वहाँ कमजोर हो चुकी है, अब वहाँ पे उसका वो लेवल नहीं रहा। तुम्हें चाइना बराबरी की सतह पे कुत्ता बना के रखता है, कुत्ता सुअर बना के रखता है। तुम्हारे बलूचिस्तान में शायद बॉर्डर के आसपास में एक मिनी चाइना, वहाँ पे चाइना करेंसी चलते, तुम लोग घुस भी नहीं सकते। तुम्हें किसी दर्जे का नहीं समझते। तुम्हारी बेटियां यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, उनको तुम्हें फोन तक नहीं करने देते। औकात नहीं है तुम्हारा आर्मी चीफ गया था, क्या इज्जत हुई थी उसकी। और भाई नरेंद्र मोदी ने किस मुसलमान के मुंह में डाला? अबे जाहिल के बच्चों, चाइना में होता है ये। देख चाइना की वीडियो दिखाता हूँ तेरे को, चाचा, मतलब कुछ भी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं लोग। ये देख चाइना में ये हो रहा है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना के अंदर एक ग्रैंड मस्जिद को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये ना सिर्फ स्मोकिंग कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर बैठकर अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि सैलड और बाकी क्विजीन के साथ साथ टेबल के ऊपर पोर्क का मीट भी एक प्लेट पे पड़ा हुआ है। एंड ये बताने की जरूरत नहीं है कि शराब और सुअर का मीट यानी कि पोर्क मीट इस्लाम में हराम माना जाता है। कई मुस्लिम्स तो इसका नाम तक अपनी जुबान के ऊपर नहीं लाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में लोग म्यूजिक के ऊपर वहाँ पर डांस करते भी दिखाई दे सकते हैं, और ये सब हो रहा है एक मस्जिद के अंदर, जिसको रेस्टोरेंट के तौर के ऊपर चाइना के अंदर यूज किया जा रहा है। ये वीडियो चाइना के शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन से आ रही है। 1950s में इस रीजन में 80% पॉपुलेशन वीगर मुस्लिम्स की थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर बस 40% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन वीगर मुस्लिम्स की बची है, यानी कि 80% से सीधा 40% के आसपास। अब इस रीजन में ये अकेली मस्जिद नहीं है जहाँ पर ये सब हो रहा है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन में जो हिस्टोरिक और कई दशकों पुरानी मस्जिदें हैं, खास तौर पर उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर वेटर्स और सर्विस के लिए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने वीगर मुस्लिम्स को ही हायर किया है। एक मुस्लिम जिसके लिए ये सारी चीजें हराम होती हैं, वो ये सारी चीजें सर्व कर रहा है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अल्कोहल और पोर्क मीट की डिशेस टेबल के ऊपर लाकर दे रहा है। मस्जिद आएगी जिसके अंदर बैठ के लोग शराब पी रहे हैं, पोर्क का मीट खा रहे हैं, और सर्व करने वाले पता कौन है? वीगर मुस्लिम्स रहेंगे। वीगर मुस्लिम वहाँ पे जो रोजे रखते हैं ना, उनको जबरदस्ती रोजा तोड़वाया जाता है। तुम नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ पे, और ये बनवा दी गई मस्जिदें तोड़ के, तब इनके मुंह से चूड़ी निकलती भड़वों के। ये भांड, ठीक है, बकचोदी करने के आ चुके हैं यहाँ पे सुअर की तरह। एआई करके ना इस चच्चा का ही, एआई से इस चच्चा को दिखा दूंगा मैं, ये किसी लड़की के साथ, बच्चे के साथ गलत काम कर रहा है एआई से, यूं। और तुम्हारे मीडिया, तुम सारे पाकिस्तानी एक नंबर के हिजड़े हो। तुम्हारी आर्मी हिजड़ी, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर हिजड़ा, तुम्हारा पीएम, और तुम लोग भी हो। बच्चों पे जुल्म करते हो, बच्चों के साथ गंद मचाते हो। क्या करते हो तुम लोग? 8-8, 9-9, 10-10 साल की लड़कियों के साथ बाहर जाते हो, वहां पे भी यही काम करते, 14-15 साल की लड़कियों के साथ जाके कुत्ते की तरह हरकतें करते हो, पेले जाते हो, फिर छाते पीटते हो। और क्यों इंडिया तुम्हें अपना दोस्त बोले? क्यों बोले? जो 1000 स्कर्ट्स, 3000 जंगे, पाव के लोग के बम, 3-4 जंगे लड़ चुका है हमारे साथ, हम उसके साथ हाथ मिला ले हैं। हम इसको गोद में बिठाए साले को। हम मेरा बस चले ना साला, मैं आज ही पेल लूं इनको। नफरत तो इस कदर है मेरे को। ये वही पाकिस्तानी है जैसे हमास में 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था इजराइल में, तो इन लोगों ने जश्न मनाए थे। जैसे ईरान ने इजराइल पर अटैक करा था, ये लोग तालियां पीट रहे थे बैठ के ना, ऐसे ही इंडिया के मजहब होता है ना, ये लोग ऐसे तालियां पीटते, भगने पाते थे, मिठाइयां बांटते थे। ये वही लोग हैं। और कैसे मैं इनको एक्सेप्ट करूं, कैसे इनसे नफरत ना करूं? मेरे को बता दो कोई, क्यों नहीं करूं? रीजन बताइए मुझको कोई एक। मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और यहाँ की अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी तो यहाँ के लोग ही काफी हैं।
26/11 इन लोगों ने करा, मुंबई इन लोगों ने करवाया, चांदनी चौक इन लोगों ने कराया, 2001 इन लोगों ने करवाया, अक्षरधाम इन लोगों ने कराया, कोयम्बतूर, हैदराबाद, टिफिन, पुणे, क्या नहीं करवाया इन लोगों ने? 200 प्लस। और जब भी यहाँ पे होता था ये जश्न मनाते थे जाहिल के बच्चे। ठोके जाओगे, किसी और नहीं, अगर नहीं भाग आए तो खुद एक दिन सुअर की तरह मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसका जवाब दे। नबी करते हैं तो उधर वो जो उन्होंने अयोध्या में मस्जिद गिराई है, वो क्यों गिराई है? उधर उनका ये स्टांस आपको पता है। एक तरफ वो अपने तरफ मुसलमानों को ठीक है, नहीं उनका स्टांस, आप ये अयोध्या राम टेम्पल की बात कर रहे हैं ना, और बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, उधर उनका स्टांस ये है कि भाई इधर जब बाबर आया उसने आगे मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। तो हम इस वजह से ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस्लाम इधर बरसगीर में हिंदुस्तान में पहले था या पहले हिंदुइज्म पहले था? मेरी एक बात का जवाब देना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताएं कौन सा मजहब पहले था, इस्लाम या हिंदुइज्म? इधर बरसगीर यहाँ पर पहले हिंदुइज्म ही थे, हिंदू भी थे, बुद्ध मत भी थे, हाँ। और भी मजाहिब थे, ठीक है ना, ईसाइयत भी थी यहाँ पे, यहूदी भी थे, लेकिन मुसलमान बाद में आए। सुने, यहाँ पे मुसलमान इस्लाम बाद में आए यहाँ पे, लेकिन उनका ये स्टांस है ना। ये इनको ये दिखता है शारदा पीठ इन लोगों ने तोड़ा। 3000 मंदिर थे, आज कितने बचे हैं? 3000 मंदिर को 100, 150, 120 या ऐसे कुछ बचे हुए हैं। सूर्य मंदिर तोड़ दिया इन लोगों ने, ठीक है, जैन मंदिर तोड़ा इन लोगों ने, शारदा पीठ तोड़ा इन लोगों ने, हिंगलाज देवी मंदिर की इन्होंने ऐसे कर रखी है, ठीक है। मंदिरों के बाहर जो मंदिर थे वहां पे इन्होंने मीट शॉप खोल दी है। बेटा अगर इंडिया में ऐसा होता ना, जो पड़े हुए ना 30-32 करोड़, ये होते नहीं। जैसे वहां पे 2023 की रिपोर्ट थी 55,000 सिख थे, आज की डेट में 25,000 बचे हुए हैं। 24% माइनॉरिटी थी, आज 2% बची हुई है। कहाँ गई सारी वो? यहाँ पे होता ना तो आज इनकी नस्लें खत्म हो चुकी होती। आगे बात समझ में? ये जाहिल के बच्चे इतने बने हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ पीस टॉक करो। पीस टॉक करें, लात मार के निकालेंगे सालों। और जितने यहाँ पे पाकिस्तानी प्रेमी बैठे ना, पहली फुर्सत में निकालो। और ज्यादा इनको दर्द है जिसका, तो अपने पास क्यों नहीं बुलाते? बुला लो, जाए यहाँ से। हम भी दुखी हैं इनसे, जिहादियों से, हम एक्सट्रीमिस्ट से दुखी हैं। 25 करोड़ है, 30 करोड़ आ जाएंगे, बहुत सारे हो जाओगे फिर तो तुम सारे। फिर गजवा हिंद करना, फिर बताएंगे गजवा हिंद होता है या भगवा है, पाकिस्तान होता है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में और जाहिल चर्चा के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।